एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व द ट्राइंगल। तो हमको तीन साइड्स गिवन है ए बी सी, और जो एंगल्स हैं वो हमको नहीं पता, तो हमको अल्फ़ा भी मालूम करना है, बीटा भी मालूम करना है और गैमा भी मालूम करना है। तो जब साइड्स गिवन हो और एंगल मालूम करने हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में b की वैल्यू है हमारे पास 120, इसका स्क्वायर, c की वैल्यू है 241 इसका स्क्वायर, और a की वैल्यू है 209 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो b की वैल्यू 120 और c की वैल्यू 241। अब कैलकुलेटर के ज़रिए से हम इसका कॉस फाइंड करते हैं। तो ये आएगा 120 का स्क्वायर प्लस 241 का स्क्वायर माइनस 209 का स्क्वायर और इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है कैलकुलेटर से 0.4979। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की खातिर हम इसका कॉस इनवर्स ले लेंगे। तो शिफ्ट और कॉस इनवर्स ऑफ आंसर, तो ये बनता है 60 डिग्रीज 0.137। इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज 8 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। तो हमारा जो पहला अननोन है वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से जो दूसरा एंगल है कॉस बीटा मालूम करने की खातिर हम लॉ ऑफ कोसाइन को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो एंगल होता है इसके अपोजिट साइड यहाँ पे माइनस के साइन के साथ, और बाकी दो साइड्स जो हैं वो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ, डिवाइडेड बाय 2ac। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो a की वैल्यू हमारे पास है 209 उसका स्क्वायर, c की वैल्यू है 241 उसका स्क्वायर, और b की वैल्यू है मेरे पास 120 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 209 और 241। तो पिछले मेथड की तरह पिछले जो पार्ट है उसकी तरह इसकी वैल्यू भी मैं कैलकुलेटर से फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले 209 इसका स्क्वायर प्लस 241 इसका स्क्वायर माइनस 120 और इसका स्क्वायर, इसके आंसर को हम डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 209 मल्टीप्लाइड बाय 241। तो ये हमारे पास आता है कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू 0.8672, और जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.8672 जो क्या आता है शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर। तो बीटा इज इक्वल टू 29.86। तो वो पीछे आंसर उसने जो है उनको राउंड ऑफ किया हुआ, तो ये भी तकरीबन 30 डिग्रीज के बराबर आता है, और ये भी उसने 60 डिग्री लिया हुआ है। तो जब अल्फ़ा और बीटा पता लग गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये 180 के बराबर होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 है। तो अल्फ़ा हम 60 ले लेते हैं, बीटा 30 ले लेते हैं, तो गामा जो है इसके हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 प्लस 30 90, दूसरे जाकर माइनस 90,
लिहाजा गैमा का आंसर हमारे पास 90 डिग्रीज आ गया। सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 240, गैमा की वैल्यू 32। तो जो हमको फाइंड करना है, ए का अपोजिट जो एंगल है अल्फ़ा, बी का अपोजिट एंगल बीटा और गैमा एंगल हमको गिवन है तो उसकी अपोजिट साइड सी ये हमको फाइंड करनी है। तो जो एंगल गिवन है उसके हिसाब से अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करें तो cos ऑफ गैमा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। और इसमें गैमा की वैल्यू अगर हम पुट कर लें 32 तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 120 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है हमारे पास 120, बी की वैल्यू है 240 और कैलकुलेटर से अगर हम इनको फाइंड कर लें तो cos ऑफ 32 जिसकी वैल्यू ये बनती है, इसके साथ इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 240, ये हमारे पास बनता है 48847.57 और 120 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर ये बनता है 72000 माइनस सी स्क्वायर। तो माइनस सी स्क्वायर को अगर हम इस साइड पर लेकर आएँ और इस वैल्यू को दूसरा शिफ्ट कर लें तो 72000 माइनस 48847.57 जिससे कि हमारी वैल्यू बनी माइनस 48847.57। तो 23152.43 और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें ऑफ द आंसर तो ये हमारे पास 152 बनता है। .15 अप्रॉक्सीमेटली। सी की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना। तो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने की खातिर हम ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा सी ओवर साइन ऑफ गैमा हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 120 साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़। सी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो है 152.15 और साइन ऑफ गैमा की वैल्यू है हमारे पास 32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 152.15 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ऑफ 32 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 32 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 152.15। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की सूरत में हमारे पास आता है साइन ऑफ 32 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय ये आता है 0.4179। तो अल्फ़ा जब लेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0.4179। सो शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर ये हमारे पास आ गया 24.7 डिग्रीज जो कि तकरीबन 25 डिग्रीज के बराबर है। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें जहन में रखना है
कि बी की साइड चूँकि सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम लॉ ऑफ साइंस को इस्तेमाल करके बीटा की एंगल बीटा को फाइंड भी करते हैं और वो लेस देन 90 आता है, तो हम उसको 180 से माइनस करके ऑब्ट्यूस एंगल बना देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसके ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है। अच्छा, अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया, और अब हमारे पास जो बीटा को मालूम करने की खातिर जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180, इसके अंदर हम वैल्यू सी पुटिंग करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 24.7, बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, गैमा की वैल्यू हमको गिवन है 32, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 24.7 माइनस 32, तो 123.3 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है अल्फ़ा की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 345, गैमा की वैल्यू 56.4, तो दो एंगल्स हमको गिवन है और एक साइड हमको गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको साइड ए फाइंड करनी है, इसके अलावा साइड बी जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, और जो अल्फ़ा और गैमा को छोड़ के तीसरा एंगल बीटा है वो भी हमको फाइंड करना है। तो तीनों एंगल का सम चूँकि 180 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वजह 100 पुट कर देता हूँ, बीटा की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है, और गैमा की वैल्यू जो है वो 56.4 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100 माइनस 56.4, और इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो ये आता है 23.6 डिग्रीज। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम दो साइड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ये तो भी हमने तीनों एंगल्स का सम का जो फार्मूला है उसके ज़रिए से मालूम किया। अब हम लॉ ऑफ साइन को अगर इस्तेमाल करें ए की वैल्यू मालूम करने की खातिर, तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, और जो साइड और एंगल अब हमको नोन है, तो साइड सी हमको पता है, तो सी अपॉन साइन ऑफ गैमा की मदद से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ए अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ गैमा। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमको 100 गिवन है, सी की वैल्यू 345 हमको गिवन है, और साइन ऑफ गैमा की वैल्यू हमारे पास 56.4 है। तो ए की वैल्यू के लिए जब मैं इन वैल्यूज़ को उठा के क्वेश्चन की दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, इनके साइन 100 को क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, तो ये बनेगा 345 इंटू साइन ऑफ 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 56.4। तो कैलकुलेटर की मदद से ये मेरे पास आता है तकरीबन 407.9, तो रफली मैं इसको 408 लिख सकता हूँ, तो 408 यूनिट्स। इसी तरीके से जो अगला काम मुझे मालूम करना है, वो अगली वैल्यू जो मुझे मालूम करनी है, बीटा हमको मालूम हो गया, ए हमको मालूम हो गया, और अब साइड बी, तो बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा भी कर सकते हैं, और सी अपॉन साइन ऑफ गैमा भी कर सकते हैं। तो अगर सी अपॉन साइन ऑफ गैमा किया जाए, तो बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 23.6, और सी की वैल्यू है हमारे पास 345, साइन ऑफ गैमा की वैल्यू है 56.4। तो यहाँ से अगर मैं बी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना दूँ, तो 345 अपॉन साइन ऑफ 56.4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 23.6,
और इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो इसका आंसर कैलकुलेटर से 165 आता है। वन 166 कर दें या 165.8 रफली। तो चूँकि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किस डेसिमल से आगे एक आध यूनिट तक का आंसर में फ़र्क आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। 3 अननोन, बीटा हमने मालूम कर लिया, ए हमने मालूम किया है 408 और बी हमने मालूम किया है 165.8। फोर्थ पार्ट में हमारे पास साइड ए की वैल्यू है, साइड सी की वैल्यू है, बीटा एंगल की वैल्यू हमको गिवन है और जो हमको फाइंड करना है ए की अपोजिट जो हमारे पास एंगल है अल्फ़ा वो हमको फाइंड करना है, सी का अपोजिट एंगल गैमा ये हमको फाइंड करना है और बीटा की अपोजिट साइड बी ये हमको मालूम करना है। तो जो एंगल हमको गिवन है और जो बाकी दो साइड्स हमको गिवन है उसके मुताबिक हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। तो मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू 112 पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू है 24.5 इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू है 43.8 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, और ए की वैल्यू 24.5 और सी की वैल्यू 43.8 ये हम पुट कर देते हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर cos 112 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आता है -803.98, यानी कि 224.5 43.8 के प्रोडक्ट को cos 112 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आता है। और 24.5 का स्क्वायर प्लस 43.8 का स्क्वायर अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 2518.69 माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने की खातिर बी स्क्वायर को हम इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट पे लेकर आते हैं और लेफ़्ट वाली वैल्यू को राइट पर लेकर आते हैं। तो 2518.69 प्लस 803.98 और इन दोनों की एडिशन से हमारे पास आंसर बनता है कैलकुलेटर के ज़रिए 3322.67। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास ये आती है तो बी की वैल्यू हमारे पास 57.6 अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। अब हमारा जो अगला टास्क है वो बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो बाकी दो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू को मालूम करना है। तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। ए की वैल्यू है हमारे पास 24.5, साइन अल्फ़ा को हम सवेरा का फार्मूला बनाना चाहते हैं और बी की वैल्यू है 57.6, बीटा की वैल्यू है 112। तो 24.5 इंटू साइन 112 डिवाइड बाय 57.6 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा। और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 0.3943 और इस वैल्यू अगर हम साइन इनवर्स लें तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है 23.22 डिग्रीज।
अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा जो लास्ट टास्क है वो बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी गैमा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल। इसके अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं 23, बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास 112 और गैमा की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो अगर हम इसको सबसे ज़्यादा फार्मूला बना दें गैमा को, तो 180 माइनस 23 माइनस 112, जिससे कि गैमा की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स बी, अल्फ़ा और गैमा मालूम कर लिया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास बी की वैल्यू है 1.6, सी की वैल्यू है 3.2। इसका मतलब ये हुआ कि साइड ए जो है वो अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है। इसके अलावा जो अल्फ़ा एंगल हमको गिवन है, तो जो बाकी दो एंगल्स हैं बीटा और गैमा, ये भी हमको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे चूँकि एंगल अल्फ़ा गिवन है, इसके हिसाब से हम ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो अल्फ़ा की वैल्यू है 100 डिग्रीज 24 मिनट्स, बी स्क्वायर के लिए 1.6 का स्क्वायर, सी स्क्वायर के लिए 3.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी इंटू सी। बी की वैल्यू है 1.6, सी की वैल्यू है 3.2। तो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेटर के ज़रिए से इस कॉस ऑफ 100 डिग्रीज 24 मिनट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा आंसर आता है -1.8485। और यहाँ पे जो 1.6 स्क्वायर प्लस 3.2 का जो स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आती है 12.8 माइनस ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो 12.8 है, इसके साथ ये वाली वैल्यू आके ऐड हो जाएगी 1.8485। तो प्लस 1.8485 जो कि बनता है 14.6485। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जो कि आता है 3.827। तो यूँ हमने एक अननोन साइड जो है वो ए हमने फाइंड कर ली। जो हमारे पास बाकी दो एंगल्स बचे हैं उनको फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी अपान साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी अपान, गैमा एंगल तो हमको नहीं पता, अलबत्ता ए अपान साइन ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमको पता है और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमको पता है। तो बी की वैल्यू हम 1.6 लगा देते हैं यहाँ पे साइन ऑफ बीटा, जो कि हमने फाइंड करना है। ए की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की 3.82 ओम लगा देते हैं और अल्फ़ा की बजाय 100 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स, जिससे साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू साइन ऑफ 100 डिग्रीज 24 मिनट्स। और ये जो 3.82 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इससे हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए 0.4119। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी इसका साइन इनवर्स, तो शिफ्ट और साइन इनवर्स ऑफ आंसर, जो कि हमारे पास डिग्री मिनट्स में अगर कन्वर्ट करें 24 डिग्रीज एंड 19 मिनट्स, तो बीटा की वैल्यू हो गई 24 डिग्रीज एंड 19 मिनट्स। इसके बाद जो आखिरी वैल्यू हमको चाहिए तो वो गैमा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है 180 के बराबर। यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ, जो कि हमारे पास है 100 डिग्रीज,
एंड 24 मिनट्स। बीटा की वैल्यू हमने मालूम की है 24 डिग्रीज 19 मिनट्स। तो गैमा एज इट इज़ इक्वल टू 180। तो ये जो दो एंगल हैं इनका सम दूसरी साइड पे 180 से माइनस कर देते हैं, तो माइनस 100 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स प्लस 24 डिग्रीज एंड 19 मिनट्स। तो कैलकुलेटर से इसको करने पे हमारा आंसर आएगा, इससे आंसर आता है हमारा 55 डिग्रीज और 17 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स जो साइड ए है वो भी मालूम कर ली, बीटा एंगल भी मालूम कर लिया और गैमा एंगल भी मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एंगल बीटा गिवन है, एंगल अल्फा गैमा गिवन है। इसका मतलब ये है कि एंगल अल्फा जो है वो मिसिंग है, तो उसकी वैल्यू हमको मालूम करनी है। उसके अलावा साइड ए गिवन है, तो साइड बी हमको फाइंड करनी है और साइड सी हमको फाइंड करनी है। तो एंगल अल्फा तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें बीटा की जो कि है 39 डिग्रीज 30 मिनट्स और गैमा की 34 डिग्रीज और 10 मिनट्स, और इनका जो सम है वो 180 के इक्वल गिवन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 39 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स प्लस 34 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स, जो कि बनता है, ये बनता है 106 डिग्रीज और 20 मिनट्स। तो यूँ हमने अपना पहला अननोन अल्फ़ा जो है वो फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें जो बाकी वैल्यूज़ मालूम करनी है उसमें बी की वैल्यू मालूम करने खातिर हम साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू जो साइड हमको गिवन है वो है ए, तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, और इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में बीटा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 39 डिग्रीज 30 मिनट्स, ए की वैल्यू हमको 240 गिवन है वो हम लगा देते हैं। फिर साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 106 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 240 डिवाइड बाय साइन ऑफ 106 एंड 20 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 13 साइन ऑफ 39 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो ये वाली वैल्यू भी हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो हमारा एंगल आता है वो आता है 159 डिग्रीज। अब हमारे पास जो अगली वैल्यू फाइंड करने की है, सॉरी 159 मिनट्स, ये हमारे पास साइड है, इसके साथ हम एंगल का निशान नहीं लगाएंगे। और अगला जो हमने साइड मालूम करनी है वो है अल्फ़ा मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, और अब सी मालूम करने। तो सी ओवर साइन ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा भी हम कर सकते हैं और बी ओवर साइन ऑफ बीटा भी हम कर सकते हैं। तो गैमा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 34 डिग्रीज, ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 240 और अल्फ़ा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 106 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो सी की वैल्यू हो गई 240 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 34 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 106 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो इसको भी हम कैलकुलेटर के जरिए से कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास 139.8 अप्रॉक्सीमेटली 140 यूनिट्स हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों अननोन्स अल्फ़ा भी मालूम कर लिया, उसके अलावा साइड बी भी मालूम कर ली 159 यूनिट्स और सी भी मालूम कर लिया 140 यूनिट्स। 7th पार्ट में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 35 डिग्रीज, इसके अलावा जो हमको दूसरी वैल्यू गिवन है बीटा वो 70 डिग्रीज है और सी की वैल्यू 115 डिग्रीज। तो हमको जो है अल्फ़ा बीटा को छोड़ के तीसरा एंगल गैमा मालूम करना है, और उसके अलावा साइड सी हमको गिवन है, तो साइड ए भी हमको फाइंड करनी है और साइड बी भी हमको फाइंड करनी है। तो चूँकि हमको जो सी गिवन है, तो सबसे पहले हम एंगल गैमा मालूम कर लेते हैं। तो गैमा मालूम करने की खातिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 के बराबर है। यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू 35 डिग्रीज, बीटा की वैल्यू 70 डिग्रीज, गैमा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो
गैमा हमारे पास हो जाएगा 180, -35 और 70 दूसरी साइड पर आ जाएंगे। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए वो बनती है 75 डिग्रीज। गैमा फाइंड करने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो एक ही वैल्यू मालूम करना है। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, जो साइड इन्वॉल्व है जो कि हमको पता है, तो सी ओवर साइन ऑफ गैमा। ए एज इट इज़, अल्फ़ा की बजाय उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 35, सी की बजाय 115 और गैमा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 75। इससे ए की वैल्यू हो गई 115 इंटू साइन ऑफ 35 डिवाइड बाय साइन ऑफ 75 डिग्रीज। तो ये वाली वैल्यू भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए से फाइंड करते हैं। तो इससे जो हमारा आंसर आता है वो है 68 यूनिट, तकरीबन 68.28। अब जो आखिरी वैल्यू हमको मालूम करनी है वो हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू, ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं और सी ओवर साइन ऑफ गैमा भी लिख सकते हैं। तो लेट्स ट्राई सी ओवर साइन ऑफ गैमा। बी एज इट इज़, बीटा की बजाय जो है हम 70 लगा देते हैं, सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 115 है और गैमा की वैल्यू जो है वो 75 डिग्रीज़ है। इससे बी की वैल्यू आएगी 115 इंटू साइन ऑफ 70 डिवाइड बाय साइन ऑफ 75। तो इसके लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 111.8, रफली 112, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों अननोन गैमा भी मालूम कर लिया, ए भी मालूम कर लिया और बी भी मालूम कर लिया। इसके 8 पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू 37.5, बी की वैल्यू है 12.4 यूनिट्स और बीटा की वैल्यू जो है वो 72 डिग्रीज है। हमको जो फाइंड करना है एक ऑपोजिट एंगल अल्फ़ा, इसके अलावा बी का ऑपोजिट एंगल बीटा तो हमको गिवन है, तो सी फाइंड करना है और सी का ऑपोजिट एंगल जो गैमा है वो भी हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे जो दो साइड्स हमको गिवन है और एक एंगल हमको गिवन है बीटा, बीटा के हिसाब से हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर लेते हैं। कॉस ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। तो बीटा की वैल्यू है 72, ए की वैल्यू 37.5, इसका स्क्वायर, सी की वैल्यू जो है वो हमको सी स्क्वायर, सी की वैल्यू तुमको नहीं पता, बी की वैल्यू हमको पता है 12.4, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ए की बजाय 37.5 और सी को एज इट इज़। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी सी में, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन की बजाय अगर लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करें तो उसमें ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, बी ओवर साइन ऑफ बीटा ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू है 37.5, साइन अल्फ़ा हमको फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 12.4 और बीटा की वैल्यू 72 डिग्रीज। तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ तो वो बनेगा साइन 72 इंटू 37.5 डिवाइड बाय 12.4। कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की सूरत में मेरे पास आता है साइन ऑफ 72 2.876। तो 2.876 जो है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन या कास की जो हमारे पास रेंज होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जो है वो नॉट पॉसिबल है। हमारे पास जो 9th पार्ट है उसमें हमारे पास साइड बी की वैल्यू है, साइड सी की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है। तो बी का ऑपोजिट एंगल जो बीटा है हमको वो फाइंड करना है। इस तरीके से सी का ऑपोजिट एंगल गैमा हमको ये भी फाइंड करना है और इसके अलावा जो अल्फ़ा की ऑपोजिट साइड है ए वो भी हमको फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा के हिसाब से हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन बनता है वो है कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो cos ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर सी स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए हमको फाइंड करना है, सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएंगे इसको। नीचे हमारे पास 2 इंटू बी इंटू सी दैट इज़ 12.5 और 23। तो इसको अगर हम जो ये तीन वैल्यूज़ हैं उनको cos 38 डिग्रीज 20 मिनट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आंसर आता है 451.03 और 12.5 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आता है 685.25 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम इक्वेशन के राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा 685.25। इस वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट से राइट पर लेकर आते हैं माइनस 451.03, जिससे ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 451.03 जो है 234.22। और अगर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आता है 15.30। तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ये फाइंड करने के बाद जो हमारा अगला टास्क है वो जो हमारे एंगल्स हैं उनको मालूम करना है। तो b ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं बीटा को। b की वैल्यू है हमारे पास 12.5, साइन बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। a की वैल्यू है हमारे पास अभी जो हमने फाइंड की 15.30 और अल्फ़ा की वैल्यू हमको 38 डिग्रीज और 20 मिनट्स गिवन है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो बनेगी 12.5 इंटू साइन ऑफ 38 डिग्रीज 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 15.30 और इससे हमारे पास वैल्यू बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए जो कि हमारे पास आता है 0.5067। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.5067। तो शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, इसको अगर हम डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो 30 डिग्रीज और 26 मिनट्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो आखिरी चीज़ फाइंड करने की रह गई है, यानी कि ए भी हमने फाइंड कर लिया और इसके अलावा हमने बीटा ही फाइंड कर लिया। गैमा फाइंड करने की खातिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के फार्मूले के ज़रिए से गैमा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 38 डिग्रीज 20 मिनट्स और बीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज एंड 26 मिनट्स, जिससे इससे हमारा आंसर आता है 111 डिग्रीज और 14 मिनट्स। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स ए फाइंड कर लिया, उसके अलावा बीटा फाइंड कर लिया और गैमा भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास 10 पार्ट है उसमें हमारे पास साइड ए 168 यूनिट्स, साइड सी 319 यूनिट्स, बीटा एंगल हमको गिवन है। इसका मतलब ये कि एंगल अल्फ़ा भी मालूम करना है, सी का अपोजिट एंगल एंगल गैमा भी मालूम करना है और बीटा की अपोजिट साइड स्मॉल बी जो है वो भी हमको मालूम करनी है। तो बीटा के हिसाब से अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर लें तो कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करने की सूरत में हमारे पास cos ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 110 डिग्रीज 22 मिनट्स और यहाँ पे 168 का स्क्वायर
प्लस 319 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। 2a की वैल्यू है 168 और c की वैल्यू है 319। ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन की दूसरी तरफ जाकर और मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 110 डिग्री 22 मिनट्स के साथ, जो कि हमारे पास आता है -37302.89 और यहाँ और इसके साथ जो हमारे पास 168 का स्क्वायर है प्लस 319 का स्क्वायर, तो 129985 सो माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर को क्वेश्चन की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आते हैं। जो कि हमारे पास बनता है 167287। अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो 409 यूनिट हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है। बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो इन दोनों एंगल्स को मालूम करना है। उसके लिए अब हम लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर देते हैं। a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ बीटा। तो a की वैल्यू है 168, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। b की वैल्यू भी हमने फाइंड की 409 और बीटा की वैल्यू है 110 डिग्रीज एंड 22 मिनट्स। सो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी 168 इंटू साइन ऑफ 110 22 मिनट्स डिवाइड बाय 409। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 0.3850। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की खातिर इसका साइन वर्स ले लेते हैं और इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू 22 डिग्रीज एंड 38 मिनट्स आ गई। अब जब अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया और बीटा हमको ऑलरेडी पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 और इसके हिसाब से गैमा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 22 डिग्रीज 38 मिनट्स और बीटा की वैल्यू है 110 डिग्रीज एंड 22 मिनट्स। इससे हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर के ज़रिए से, वो हमारे पास आ जाती है 47 डिग्रीज। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स फाइंड कर लिए। पहले हमने साइड बी मालूम कर ली, उसके बाद एंगल अल्फ़ा और फिर एंगल गैमा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन। तो ए की वैल्यू 74, बी की वैल्यू 52, सी की वैल्यू 47 गिवन है। तो हमारे पास चूँकि लार्जेस्ट साइड 74 है, इसलिए इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी लार्जेस्ट होगा। तो अल्फ़ा मालूम करने की खातिर साइन अल्फ़ा बाई 2 का जो हमारे पास फार्मूला है हाफ एंगल के हिसाब से, साइन के लिए साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। एस की वैल्यू मालूम करने की खातिर तीनों साइड को सम करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो कैलकुलेटर से अगर हम ये करें तो ये हमारे पास आता है 86.5।
अब इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर दूं तो एस की वैल्यू है 86.5 माइनस बी की वैल्यू है 52। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी वैल्यू 86.5 माइनस सी की वैल्यू है 47 डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, अच्छा यहाँ पे नीचे मुझे 2 नहीं बल्कि बी और सी की वैल्यू लिखनी है, तो बी की वैल्यू है मेरे पास 52 और सी की वैल्यू है 47। तो इससे मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.746। तो अल्फ़ा बाय 2 की जो मेरे पास वैल्यू बनेगी वो बनती है साइन इनवर्स ऑफ 0.7467। सो अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, इसका अगर मैं साइन इनवर्स ले लूँ तो शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर जो कि मेरे पास बनता है 48.3। अगर इसको मैं डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो 48 डिग्रीज और 18 मिनट्स 25 सेकेंड्स। अल्फ़ा को दूसरी तरफ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 96 डिग्रीज 36 मिनट्स और 50 सेकेंड्स। तो ये जो है हमारे पास ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लार्जेस्ट साइड बन रही है वो बी बन रही है। इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए हमको जो बीटा है वो फाइंड करना होगा, क्योंकि बी के सामने का जो एंगल है वो बीटा हो गया। तो साइन ऑफ बीटा बाय 2 का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो है एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी अंडर रूट। सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 2। सो 7 प्लस 1 14 और 14 प्लस 9 23 बाय 2। 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 11.5 आ गया। अब अगर हम फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग करें तो 11.5 माइनस ए की वैल्यू है 7, इसी तरीके से 11.5 माइनस सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय बी सी के हिसाब से, सॉरी ए सी के हिसाब से नीचे हमारे पास ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू भी 7। इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है 0.642। तो बीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी साइन इनवर्स ऑफ 0.642। और अगर मैं इसका साइन इनवर्स ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बना 40, इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 40 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू जो है वो 2 इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 80 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि 80 डिग्री और मिनट्स तो नहीं, अलबत्ता सेकंड्स जो हैं वो 37 सेकंड्स। तो 0 मिनट्स और 37 सेकंड्स। तो ये जो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल इस ट्राइंगल का आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमको ए की वैल्यू 2.3, बी की वैल्यू 1.5 और सी की वैल्यू 2.7 गिवन है। तो गैमा जो है वो लार्जेस्ट एंगल होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट है।
तो साइन ऑफ गैमा बाय 2 इसका फार्मूला बनेगा s माइनस ए s माइनस बी डिवाइड बाय ए बी अंडर रूट। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ, सबसे पहले मुझे s की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है, जो कि 2.3 प्लस 1.5 प्लस 2.7 डिवाइड बाई 2। इससे आंसर आता है 32.5। अब अगर मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो ये बनेगा 32.5 माइनस 2.3 और 32.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय ए बी। ए की वैल्यू है 2.3 और बी की वैल्यू है 1.5। इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने में मुझसे गलती हुई, ये 32.5 नहीं 3.25 है, तो यहाँ पे भी डेसिमल जो है सबका पीछे हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर जो है बनता है 0.694। तो गैमा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.694, और अगर हम इसका साइन इनवर्स निकाल लें तो वो हमारे पास बनता है 43 डिग्रीज। uh, 57 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये 2 जो है दूसरी तरफ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 87 डिग्रीज 55 मिनट्स और 25 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5। तो लॉ ऑफ कोसाइन का जो हाफ एंगल है उसको हमने इस्तेमाल करके एंगल्स मालूम करने हैं। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 अगर हम मालूम करें तो वो बनेगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करने की खातिर सबसे पहले तो मुझे s की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर है। इससे बनेगा 9 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से होती है 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21। तो ये हमारे पास 10.5 आ जाता है। और फार्मूले में वैल्यू की पुटिंग की सूरत में ये बनता है 10.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 5, और इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये वैल्यू मेरे पास आती है 0.670। तो इसका अगर हम cos इनवर्स ले लें तो डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करने से अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू आ गई 47 डिग्रीज एंड 52 मिनट्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो 95 डिग्रीज और 44 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। तो वैसे भी हमारे पास चूँकि साइड ए सबसे बड़ी थी तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा आना चाहिए। इसी तरीके से अब हम बीटा की वैल्यू को मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए cos ऑफ बीटा बाई 2 s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं।
एस की वैल्यू है हमारे पास 10.5 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 5। इसको भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.9036। इसका अगर हम cos इनवर्स निकालें तो वो हमारे पास आता है 25 डिग्रीज 21 मिनट्स और 6 सेकेंड्स। तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करने से 50 डिग्रीज 42 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया 95 डिग्रीज 44 मिनट्स और बीटा भी मालूम कर लिया 50 डिग्रीज 42 मिनट्स। तीनों एंगल्स का सम चूँकि 180 के बराबर होता है तो गैमा की वैल्यू जो है वो 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये बनता है 50 डिग्री 95 डिग्रीज और 44 मिनट्स माइनस 50 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स। तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है 33 डिग्रीज एंड 34 मिनट्स। तो ये हमने तीनों जो अननोन एंगल्स से उसको फाइंड कर लिया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो ए की वैल्यू 1.2 है, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 10। तो सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, यानी कि 1.2 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें इससे हमारा आंसर आ गया 10.1। और जो अगर मैं cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू मालूम करूं तो फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी अंडर रूट। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूं। s की वैल्यू है 10.1, यहाँ पे 10.1 माइनस ए की वैल्यू है 1.2 डिवाइड बाई बी सी के हिसाब से 9 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से बनती है तो ये बनती है 0.999। तो इसका अगर हम cos इनवर्स ले लें तो वो हमारे पास बनता है 2 डिग्रीज, यानी कि अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू बन रही थी cos इनवर्स ऑफ 0.999, तो 2 डिग्रीज और 1 मिनट। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो गई, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स, 4 डिग्री 0 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। इसी तरीके से अगला जो एंगल हमने मालूम करना है वो है बीटा। तो cos ऑफ बीटा बाई 2 का जो फार्मूला बनेगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी अंडर रूट। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में s की वैल्यू है हमारे पास 10.1 और यहाँ पे भी 10.1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए सी के हिसाब से 1.2 इंटू 10। तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनता है 0.962। तो अगर हम cos इनवर्स ले लें तो बीटा बाई 2 की वैल्यू बनती है शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ आंसर 15.80। इसको डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं 15 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 31 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है, बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, और हमको गैमा की वैल्यू मालूम करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 4 डिग्रीज एंड 25 सेकेंड्स, उसको इग्नोर कर देते हैं, माइनस 31 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स। तो इससे हमारा आंसर आया 144 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने अपने सारे अननोन यानी अल्फ़ा भी मालूम कर लिया, बीटा भी और गैमा भी। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 12। तो सबसे पहले हम इसमें एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। इससे हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए से 26/2। इससे हमारा आंसर आ गया 13। और जो हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में हमारा आंसर आता है 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 12। इससे आंसर आता है जी 0.973। सो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हो गई cos इनवर्स ऑफ 0.9736, जो कि हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू देता है 13.1। अब बुक में पीछे आंसर को कुछ आंसर को डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो इसमें हम भी नहीं करते। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसको डिग्री मिनट्स में करते हैं या सिर्फ डिग्री में ही रहने देते हैं। तो 13.19 और इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 26.38। तो इसको ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर हम बीटा की वैल्यू मालूम करें तो cos ऑफ बीटा बाई 2 s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी। इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में s की वैल्यू जो है 13 माइनस b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है हमारे पास 12। इस वैल्यू को कैलकुलेटर के साथ फाइंड करने की सूरत में हमारा आंसर आता है 0.950। तो इससे बीटा बाई 2 की वैल्यू जो है वो cos इनवर्स 18.16 और जब हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36.33 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से अगर हम गैमा की वैल्यू मालूम करें तो 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा अभी हमने फाइंड किए हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 26.38, बीटा की वैल्यू 36.33। ये हमारे पास आती है 117.29 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो हमारे तीन अननोन्स थे वो तीनों हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि जो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये एक साइड के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है
और दूसरी साइड के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 20 + 40 60 को 180 से माइनस करें तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें जो दो साइड्स हैं, ये इसको साइड ए कह दें और इसको अगर हम साइड बी कह दें, तो ये हमको फाइंड करनी है। तो हमको इसमें जो है वो ए भी मालूम करना है और बी भी मालूम करना है। तो उसके हिसाब से अगर मैं 20/sin(120) ले लूँ, तो जो b है उसके सामने का एंगल अब 20 बन रहा है, तो b/sin(20). इससे मैं अब साइड b की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो 20/sin(120) इंटू sin(20) इज इक्वल टू b। और इस लेफ्ट साइड को मैं अब कैलकुलेटर से फाइंड कर सकता हूँ। ये मेरे पास आता है रफली 7.8। तो इस तरीके से एक साइड तो मुझे पता चल गई। इस तरीके से जब मैं साइड ए को मालूम करने की कोशिश करता हूँ, तो दोबारा 20/sin(120) इज इक्वल टू a/, इसके जो सामने का एंगल है वो यहाँ पे इसको हमने 40 लिया हुआ है, तो sin(40), और इसके हिसाब से हमारे पास 20/sin(120) मल्टीप्लाइड बाय sin(40) इज इक्वल टू a। और इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास आता है 14.8। तो इस तरीके से जो हमारे पास पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, साइड ए और साइड बी, ये दोनों हमने फाइंड कर ली। हमारे पास साइड बी 7.8 यूनिट और साइड ए जो 14.8 यूनिट आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे पास दो एरोप्लेन हैं जो कि 127 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे 127 डिग्री का एंगल है और इन दोनों की जो स्पीड है वो 525 किलोमीटर पर आवर है। तो 2 घंटे के बाद इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हमको मालूम करना है। तो अगर 2 घंटे के बाद है तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर होता है। स्पीड है हमारे पास 525 और टाइम है 2 आवर्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब 1050 किलोमीटर जो है इन दोनों ने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 127 डिग्री का एंगल और ये भी 1050, ये भी 1050 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है हमको मालूम करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं cos ऑफ 127 इज इक्वल टू 1050 स्क्वायर प्लस 1050 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1050 इंटू 1050। इस फार्मूले लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करके हम x स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट एज फार्मूला बनाए तो इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास बनता है -1327002.12। और इसी तरीके से जो 1050 का स्क्वायर है 1102,500, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज़ हैं, तो 2205,000 माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को मैं इक्वेशन के इस तरफ लेकर आता हूँ और इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। 2205,000 प्लस 132,700 और इन दोनों को ऐड करने से 132,700 जो वैल्यू बनती है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 1879.36। तो तकरीबन इतने किलोमीटर जो है वो एक दूसरे से जो दोनों जहाज़ हैं वो इस फासले पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमारे पास 3 स्ट्रीट्स जिनकी हमको लेंथ गिवन है
285, 375 और 395, और ये जो एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं वो हमको मालूम करना है। तो एक तरह से ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमको गिवन है और हमको एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें अगर कॉज ऑफ हाफ एंगल फार्मूले के ज़रिए से पहले इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो वो 285 प्लस 375 प्लस 395 डिवाइड बाई 2, तो एस की वैल्यू कैलकुलेटर से हो जाएगी 527.5। अब अगर मैं cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करूं, तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी, और इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में मेरे पास बनेगा s की वैल्यू है 527.5 और यहाँ पे भी 527.5 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 285 डिवाइड बाई बी सी 375 और 395। तो हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू बनती है 0.929। तो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू बनी, इसका cos इन्वर्स ले लेंगे जो कि 21.6, इसको अगर डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 21 डिग्री 48 मिनट्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना 43 डिग्रीज एंड 21 मिनट्स। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकालने की खातिर cos ऑफ बीटा बाई 2 और s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में s की वैल्यू है 527.5 माइनस जो हमारे पास वैल्यू है b की वो है 375 डिवाइडेड बाय b की बजाय 375 और a की बजाय जो उसकी वैल्यू है 285 और b की वैल्यू है 375। इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेटर से इसे मालूम कर लेते हैं। तो इससे cos बीटा बाई 2 की वैल्यू बनती है 0.867। तो बीटा बाई 2 की वैल्यू बन जाएगी, अगर हम इसका cos इन्वर्स ले लें तो शिफ्ट cos इन्वर्स जो कि हमारे पास बनता है 29 डिग्रीज 49 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 59 डिग्रीज और 38 मिनट्स। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों मालूम हो गए हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये हमारे पास 180 के बराबर हो गया। गैमा की वैल्यू के लिए हम 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 43 डिग्रीज 21 मिनट्स और बीटा की वैल्यू है 59 डिग्रीज एंड 38 मिनट्स, जिससे गैमा की वैल्यू आ गई 77 डिग्रीज एंड 1 मिनट। तो यूँ हमने तीनों एंगल्स जो हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा जो कि स्ट्रीट एक दूसरे के साथ बना रही हैं वो फाइंड कर लिए। ऐसे यहाँ पे फार्मूला लिखने में मुझसे गलती हुई कि नीचे मुझे यहाँ पे b की बजाय c लिखना था, तो उसके हिसाब से ये c की वैल्यू 375 नहीं 395 आएगी। उसकी वजह से नीचे की वैल्यूज़ में भी चेंज आएगा। तो अगर c की वैल्यू यहाँ पे ठीक वाली लगाई जाए जो कि 395 है, तो 0.867 नहीं बल्कि 0.845 आता है। तो 0.845 का अगर हम cos इन्वर्स निकालें तो वो 32 डिग्रीज एंड 19 मिनट्स आता है।
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 64 डिग्रीज और 39 मिनट्स आता है। तो वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी उसकी चेंज कर लेते हैं, तो 64 डिग्रीज एंड 39 मिनट्स, जिससे गैमा की वैल्यू भी तब्दील आएगी। तो इससे हमारे पास जो गैमा की वैल्यू भी है वो 72 डिग्रीज जो है रफली बन जाएगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू फार्मूले में एक के साथ सी था, यहाँ पे जो भी साइड होगी उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं वो यहाँ पे होंगी, तो उसकी वजह से जो गलती हुई तो आंसर गलत आ रहे थे। बहरहाल अब उसकी करेक्शन हो गई है। अल्फ़ा की वैल्यू 43 डिग्रीज 21 मिनट्स, इस तरीके से बीटा की वैल्यू 64 डिग्रीज 39 मिनट्स और गैमा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमारे पास पैरेललोग्राम में जो 30 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये दो साइड के साथ जो एंगल बना रहे हैं, एक के साथ 30 और दूसरे के साथ 40। तो अगर मैं ये वाली दो साइड्स मालूम कर लूँ तो मैं पैरामीटर मालूम कर सकता हूँ। अब अगर ये एंगल हमारे पास 30 और 40 है तो इस जो हमारे पास कॉर्नर पे एंगल बनेगा वो 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 से माइनस करें तो 110 आता है। ए की वैल्यू मालूम करने की खातिर ए ओवर साइन ऑफ 30 जो इसके सामने का एंगल है इज इक्वल टू 30 ओवर साइन ऑफ 110। तो इसकी मदद से अब लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करके हम ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ए हो जाएगा 30 ओवर साइन ऑफ 110 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30। तो जिस साइड को हम लेंगे उसके अपोजिट एंगल का हम साइन लेंगे। तो जब ए हमने लिया तो उसके अपोजिट एंगल 30 उसका साइन, और जब साइड 30 ली तो उसके अपोजिट एंगल का साइन, यानी कि साइन ऑफ 110। इससे मेरे पास जो ए की वैल्यू आती है कैलकुलेटर की मदद से, तो इससे ए की वैल्यू आती है 15.96 रफली 16 यूनिट्स हम उसको कह सकते हैं। इस तरीके से बी की वैल्यू मालूम करने की खातिर बी ओवर बी के सामने का जो एंगल है वो साइन ऑफ 40 इज इक्वल टू ए ओवर अपना जो दूसरा एंगल है, तो दूसरी जो साइड है डायगोनल 30 ओवर साइन ऑफ 110। यहाँ से हम बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं 30 इंटू साइन ऑफ 40 ओवर साइन ऑफ 110। ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 20.52 रफली, तो 20.5 यूनिट्स कह देते हैं इसको। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ जो हमारे पास पैरामीटर है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो दैट इज़ 2a प्लस 2b, या 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b। यहाँ पे a की वैल्यू हमने 16 यूनिट फाइंड की और b की वैल्यू 20.5 यूनिट्स। तो इससे हमारे पास आंसर बनता है 20.5 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो तकरीबन 73 यूनिट्स जो है वो इसका पैरामीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करके हमने रिजल्ट प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू लॉ ऑफ कोसाइन से होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अब अगर हम अपने टारगेट को देखें तो उसमें कॉस अल्फ़ा के साथ 1 है, तो मैं दोनों साइड पर 1 ऐड कर देता हूँ। तो 1 हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। अब हमारे पास 2bc जो है एलसीएम हो गया, 2bc 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मिल के बनते हैं b प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc एज इट इज़। तो ये हमारे पास सम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला बन गया। एक बार हम इसको प्लस कर लेते हैं और एक बार हम इसको माइनस कर लेते हैं डिवाइड बाई 2bc। तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि राइट साइड पर हमारे पास मौजूद है, तो यही हमको साबित करना था। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें पहले हम कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। और अब मैं पहले तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ,
क्योंकि मेरे पास जो आंसर है उसमें कॉज अल्फ़ा के साथ नेगेटिव साइन है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, अब मैं दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ। इससे 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी 2bc, हमारा एलसीएम हो गया तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इसमें ए स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, और ये जो मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं इनमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो प्लस 2bc है ये माइनस 2bc हो जाएगा डिवाइड बाय 2bc। अब मेरे पास 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc था उसको हमने बी माइनस सी होल स्क्वायर लिख दिया। अब इस रिज़ल्ट को हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, जिस हिसाब से हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस, जो कि हमारे पास जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद रिज़ल्ट है।